नमस्कार, मैं चंदन सिंह मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। और आप पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप इस बात को अब धीरे धीरे से और काम काम से समझते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं इसे भी मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको। और जो आपके आय व्यय से संबंधित जो प्रश्न है, हम लोग रेशियो प्रपोर्शन में आय व्यय से संबंधित प्रश्नों पर ही बात करेंगे। तो जो 3 अच्छे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं और जो आपको समझना होता है वो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यही तीनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको उतारिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं इसमें कितनी सारी बातें हो सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है एवं व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात करें। यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक की बचत कितनी है, 24,000 है। प्रत्येक की बचत कितनी है, 24,000 है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मिटाऊंगा अभी, और पहले इसका कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं समझते चलते हैं। देखिए, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हम लोग करने का कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अब इसके बाद आपको इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे इनकम यानी कि आय, ये बराबर होगा किसके, तो आप जो भी इनकम करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो किसके इक्वल होगा, तो या तो आप खर्च कीजिएगा या तो आप उसका सेविंग कीजिएगा, बचत कीजिएगा। तो इनकम जो बराबर होगा वो एक्सपेंडिचर के प्लस सेविंग के यानी कि व्यय के और बचत के योग के बराबर होगा, बचत और योग के बराबर होगा। इनकम जो होगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी व्यय और बचत के योग के बराबर होगा हमेशा। तो आप लिखने का तरीका क्या होगा, जब आप रेशियो में इसको लिखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको यूज कीजिएगा, तो लिखने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे इनकम, उसके बाद यहाँ पे सेविंग, और फिर आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखिएगा, फिर आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखिएगा। जैसे आपसे कह रहा होगा कि ए है और बी है, दो लोगों का इनकम जो है वो किसी रेशियो में है और एक्सपेंडिचर का रेशियो देकर रखेगा और सेविंग बता कर रखेगा, या फिर इन दोनों का रेशियो देकर रखेगा, ये पूछेगा आपसे। तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, 2 दे के तीसरा पूछ रहा होगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, तो रखने का तरीका ये है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर बार आपको यही रखना है, पहले इनकम, फिर सेविंग और फिर एक्सपेंडिचर। तो कैसे हम लोग कर रहे होंगे क्वेश्चन को, कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 था वो कुछ इस तरीके से था कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। तो सबसे पहले ए और बी के बारे में बात कर रहा है और इनके इनकम आई से इनकम को डिनोट कर रहे हैं। इनके इनकम का जो अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है। उसके बाद हमसे कहता है कि उनके व्यय का अनुपात 1:2 है और एक्सपेंडिचर जो है वो 1:2 है। और सेविंग के बारे में हमसे कह रहा है कि जो सेविंग होगा, इसका सेविंग होगा वो दोनों का कितना है, तो 24,000 रुपये है। ये जो सेविंग है इसका भी 24,000 है और इसका भी 24,000 है, यानी कि दोनों का जो सेविंग है वो इक्वल है। तो सेविंग इक्वल होने का मतलब क्या होगा, पहले ध्यान से बातों को समझते चलते हैं। इक्वल होने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम इसको रेशियो में बेसिक से बनाना चाहें, बेसिक भी सिखाते चल रहे हैं साथ साथ में, और फिर क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर इनकम सेम है तो आप इस बात को समझिए
कि ए के बारे में अगर बात किया जाए तो ए का इनकम हम लोग मान लेते हैं कि 2x है और इसका मान लेते हैं 3x है, और एक्सपेंडिचर इसका y मान लेते हैं और इसका y मान लेते हैं। इसका एक्सपेंडिचर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, या फिर y मान लेते हैं। चलिए अब अगर हम इसके ध्यान से समझिएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, तो कभी भी अगर हमको सेविंग निकालना होगा तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। कभी हमको एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसी बात को हम लोग यहाँ समझ रहे होंगे, इसी बात को यहाँ हम लोग समझ रहे होंगे कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो सेविंग आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2x इसका इनकम था और एक्सपेंडिचर कितना था तो y, और b के बारे में कह रहा है कि इसका इनकम 3x था, इसका इनकम 3x था और खर्च कितना था तो 2y, और ये जो होगा इनका जो अनुपात होगा वो सेविंग के बराबर होगा। इसका सेविंग कितना है तो 2400 और 24,000, और इसका सेविंग कितना है तो 24,000, इसका सेविंग कितना है 24,000। तो आप देखिए कि इससे ये कंप्लीट कट जाएगा, ये 1:1 आ गया। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि 2x माइनस वाई, इसको इससे गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई बराबर 3x माइनस 2x। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा x, और x अनुपात y निकालिएगा, x अनुपात y निकालिएगा तो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो 1:1 बनेगा, 1:1 बनेगा। इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा 1:1 बनेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो इसके साथ इसका अनुपात चला जाता है और इसके साथ इसका, दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1:1 है, तो x अनुपात y क्या होगा 1:1 होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो इसमें जितनी तरह की बातें होंगी पूरी बातें सिखा समझा के आप लोग को मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा। तो x अनुपात y हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1 हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा, x का मान 1 हो गया और y का मान भी कितना हो गया 1 हो गया, y का मान भी कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर x और y का मान रखा जाए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बना दे रहे हैं इसके बाद, तो x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 1, यहाँ पे x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 2, y हो जाएगा 2, और इसको आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ये 1:1 आने का ही मतलब ये हो गया कि इसका जो प्रॉफिट होगा ये दोनों का इक्वल होगा, ये प्रॉफिट इक्वल होगा। अब रही बात, इस बात को समझने के लिए हम समझाएं कि भाई x और y का अनुपात कैसे आ रहा है, x और y का अनुपात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और यहाँ x और y का अनुपात कैसे होगा। अब यहाँ पे बात को समझिए कि अब इसका मतलब ये है कि इसका मान 1 हो गया और इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, और ये इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस 1 यूनिट का रिजल्ट जितना है कितना है तो 24,000 है। यहाँ पे भी x का मान 1 और y का मान 2 रखिएगा तो इसका जो डिफरेंस आ गया रेशियो में डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 24,000। तो अगर 1 यूनिट का मान 24,000 रुपया है तो अगर a का पूछ रहा है तो 24 दूना 48,000 रुपया और b का पूछ रहा है तो 24 या 72,000 रुपया। एक यूनिट का अगर 24,000 आ गया तो a का अगर इनकम पूछ रहा है तो a का इनकम पूछ रहा है तो 24,000, 24 दूना 48,000, और b का इनकम पूछ रहा है तो 24 या 72,000। दोनों का पूछ रहा है कि दोनों का बता दो, तो इन दोनों का सम कितना होगा तो 3 और 2 5, इन दोनों 3 और 2 5, दोनों का अगर कंबाइंड पूछेगा 3 और 2 5 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 24,000। देखिए 1 यूनिट यहाँ भी 24,000 को रिप्रेजेंट किया और 1 यूनिट यहाँ भी 24,000 को रिप्रेजेंट किया, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा तो 24 गुना 5, जो आंसर आएगा सो आप लोग लिख सकते हैं, जो आंसर आएगा सो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मुद्दा ये है या सिखाना ये बात है, ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा क्या चीज़ें हैं और क्या आपको सीखनी है, क्या चीज़ें हैं और क्या आपको सीखनी है।
देखिए अब हम ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे x और y का अनुपात बने, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि x और y का अनुपात बने, हम चाह ये रहे हैं कि डायरेक्ट मेरा आंसर आए, डायरेक्ट मेरा वैल्यू आए या 1 यूनिट का वैल्यू आ जाए या x का ऐसा मान आ जाए इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख सके। तो तरीका क्या बनेगा, तो तरीका ये बनेगा कि इसको तो आप x ले लीजिए और इसको रेशियो में मत लीजिए, क्योंकि इसको रेशियो में रखिए, इसको रेशियो में ही रखिए। तो आप लिख कैसे पा रहे होंगे, तो आप लिख ऐसे पा रहे होंगे कि अगर इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख पा रहे होंगे 2x माइनस 24,000 बाई 3x माइनस 24,000। ध्यान से चीज़ों को सीखते चलना है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ को सीखना समझना भी। और ये हो जाएगा 1:2। इससे फायदा ये मिला कि हमारे पास दो वेरिएबल नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x है और x का मान फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग x का मान फाइंड आसानी से कर सकते हैं। अगर y का फाइंड करना होता तो इन दोनों का सम कर देते और ये 2:3 लिख देते। सपोज कीजिए कि हमसे पूछा कि खर्चा कितना कितना है, दोनों का खर्च कितना कितना है, तो हम लोग तब इसको नहीं लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई इनकम प्लस सेविंग, यानी कि y प्लस 24,000 और यहाँ पे 2y प्लस 24,000 इसको इक्वल होता, तो ये 2:3 के। तो यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर y अगर निकल के आएगा तो एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, y से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो रखने का तरीका होता है हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज़ का, कि हमसे पूछ क्या रहा है उसके अनुसार। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा था कि भाई इनकम बता दो, ए और बी का क्या पूछ रहा था कि तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा था कि एक ही आय ज्ञात कीजिए, तो अगर x का मान निकाल के लेके आ जाएंगे, x का मान निकाल के लेके आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से आय भी बता देंगे एक ही कितनी होगी। इसको करिए रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 48,000 और ये हो जाएगा 3x माइनस 24,000। तो यह 4x इसको इधर लेके चले जाते, उसको उधर लेके चले जाते, तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x, और 48 में से 24 जाएगा तो 24,000। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x का मान कितना आ गया 24,000 और a से हमसे आय पूछी थी तो 2x, तो x का मान 24,000 तो इसका कितना हो जाएगा 48,000, इसका कितना हो जाएगा 48,000। फिर से एक बात समझिएगा, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। मेरी आदत है कि शुरू में आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और फिर धीरे धीरे उनको आसानी से, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी चीज़ कैसे हम लोग ट्रिक, आप तो सीधा आप लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं कि ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ऐसे आंसर आ जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होना, एग्जाम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कितना रटोगे, ट्रिक तो हज़ारों की संख्या में है, तो आप रट नहीं पाओगे। आप जितना बेहतर चीज़ों को समझोगे उतना आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। क्यों कर रहे हैं ये आवश्यक है जानना। अब ध्यान से समझते चलिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली x का मान कितना आया 24,000 आया, x का मान 24,000 आया। कर क्या रहे हैं एक्चुअली कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर लिखने का तरीका इसलिए हम लोग बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किसको, तो आप देखिएगा इसको कि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ है और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ है। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है 3 के साथ है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन भी इसके साथ है। यानी कि आप देखिएगा कि अगर इसमें से इसको घटा के ये ला रहे हैं, इसमें से इनकम में से सेविंग घटा के एक्सपेंडिचर ला रहे हैं रेशियो में, तो इसी रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं या इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, इतना काम एग्जाम के लिए नहीं करना है, ये तो सीखना ही है, ये तो सीखना ही, ये आना चाहिए आपको। और इसके पहले जो बताया उनका भी पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये 4 और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये 3, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3। उसके बाद आप देखिएगा कि इसके साथ ये पहले ये मल्टीप्लाई किए और 4 और 3, देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस जो लेके आ रहे हैं, ये 3 इधर लाके तो 4 माइनस 3 किए थे तो 1, तो इसका जो हो गया 1 यूनिट। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, इसको यहाँ रखते हैं नीचे 48,000 और ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 24,000 और इसका डिफरेंस जो होगा वो होगा 24,000 रुपये।
दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब दोनों का डिफरेंस ले लिए तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये x था, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा? 24,000 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा? 24,000 को। तो ए का इनकम पूछा है, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा? तो 48,000 रुपये। 48,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चीज़ों को हम लोग सीखते चल रहे हैं कि एक्चुअली में डाटा को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आपको समझनी है कि आपको इतना भी काम नहीं करना, जितना मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन में, तो इतना भी काम नहीं करना, इससे भी आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? तो आप देखिए, ध्यान समझिएगा। कि यदि सेविंग सेम है, यदि सेविंग सेम है, बचत जो है वो समान है, तो आप यहाँ पे समझिएगा कि बचत जो समान है वो इसका जब हम लोग x और y का अनुपात निकाले थे तो 1:1 ही आ रहा था। x और y का अनुपात 1:1 ही आ रहा था। तो इसमें भी y में भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और x में भी, x में यहाँ भी इनकम में भी 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ था। तो अब देखे होंगे कि क्रॉस करते हैं तो ये 4 हो गया और एक 3 हो गया, और इसको क्रॉस किया तो ये 1 यूनिट का रिजल्ट आ गया। तो आपको देखना ये है, समझना ये है कि जैसे यहाँ पे 24,000 था मेरे पास और यहाँ भी 24,000 था, तो आपको देखना समझना ये है कि डायरेक्ट आप देखिएगा सेविंग समान है, सेविंग समान है, तो इसका और इसका रेशियो जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? तो 1:1 रेशियो बन रहा है, 1:1 रेशियो बन रहा है, तो आप डायरेक्ट इसी का डिफरेंस यहीं से ले लो। तो इसका डिफरेंस 3 में से 2 गया 1, और इसका भी जो डिफरेंस होगा 3 में से 2 में से 1 गया 1, तो 1 यूनिट। तो दोनों का अगर डिफरेंस समान है, दोनों का अगर डिफरेंस समान है तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट का रिजल्ट कितना होगा? तो 24,000। तो 2 यूनिट का रिजल्ट हमसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगेन समझिएगा ध्यान से कि हम इन्हीं का डिफरेंस देखते हैं, इन्हीं का डिफरेंस देख लेते हैं, रेशियो का ही, कि अगर डिफरेंस सेम है और यहाँ पे बचत भी सेविंग भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रुपये कमाता होगा तो 1 रुपये खर्च करता होगा, ये 3 यूनिट कमाता होगा तो 2 यूनिट खर्च करता होगा, तो ये भी 1 यूनिट बचा रहा है और ये भी 1 यूनिट बचा रहा है। जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो इसका भी सेविंग 1 यूनिट है और इसका भी सेविंग 1 यूनिट है, और यहाँ पे 24,000 देकर रखा है, तो 1 यूनिट का रिजल्ट 24,000 है, तो 2 यूनिट का रिजल्ट 48,000 रुपये हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को मुँह ज़बानी या फिर क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही बना सकते थे, अगर डिफरेंस दोनों का सेम होता तब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा हो कि अगर सर इसका डिफरेंस सेम नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा दें। तो के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको आप लोग निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग निकालिएगा और देखिएगा कि हम लोग उसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 था एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि क्वेश्चन जो बोले उसको लिख लिया कीजिए ताकि समझ में अच्छे से आए। क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए तथा बी, ए है और बी है, और साप्ताहिक आय का यानी इनकम का अनुपात जो बोल रहा है वो 9:7 है। साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, 9:7। उसके बाद आपको रखना सेविंग है और उसके बाद रखना आपको एक्सपेंडिचर, ध्यान समझिएगा। अब आगे क्या कहता है कि यदि दोनों व्यक्ति व्यय का अनुपात 4:3 है और व्यय कितना है? तो 4:3 है। व्यय कितना है? 4:3 है, और दोनों व्यक्ति कह रहे हैं कि 200 रुपये ही बचा रहे हैं। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? 200 रुपये बचा रहे हैं, 200 रुपये बचा रहे हैं। तो अब इस बात को समझिएगा कि जैसे आप अगर बेसिक से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान समझिएगा कि अगर हम लोग इनकम में से सेविंग घटा देते हैं और इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो 9x माइनस 200 और यहाँ पे 7x माइनस 200 जब रखिएगा तो रेशियो एक ही को रखिएगा, इसको नहीं, और ये किसके इक्वल होगा? तो 4:3 के। ये होगा 27x माइनस 600 और ये हो जाएगा 28x माइनस 800।
इसमें से इसको घटाइएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 200। x इक्वल टू कितना हो गया 200। तो x अगर 2 है तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था उन दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो योग कितना है, तो 9 7 16x हो जाएगा इनका योग कितना हो जाएगा 16x, और x का मान कितना आ गया 200, तो 16 दूना 3200। ये इस प्रश्न का उत्तर है। कितना आ गया 16 दूना 3200, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब आगे का क्या है, कैसे इस बात को समझेंगे, कैसे इस बात को समझेंगे। अगर हम x और y का अनुपात बनाना चाहें, x और y का रेशियो बनाना चाहें, तब हमारे पास तरीका ये होगा कि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, इन दोनों। तो 9x माइनस 4y, यानी कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा, और 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें इसको तो ये हो जाएगा 1:1, इसका भी बचत 200, इसका भी बचत 200, तो इकट्ठ 1:1 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9x माइनस 4y बराबर 7x माइनस 3y। तो 9x में से 7x गया और 4y माइनस 3y हो गया, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y। तो x अनुपात y जो होगा, x अनुपात y जो होगा 1/2 हो जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। अब इस रेशियो को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, तो ये हो जाएगा x का मान 9 और इसका मान 7, और y को मल्टीप्लाई y के जगह पे क्या आएगा तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब ये क्वेश्चन पीछे जैसा बन गया। जैसे 9 और 8 का अंतर कितना आ गया, इनकम 9 है और एक्सपेंडिचर 8 हो गया, तो इसका अंतर कितना आ गया 1 यूनिट। और इसका देखिए कि इनकम 7 था तो एक्सपेंडिचर 6 था, तो इसका अंतर कितना आ गया 1 यूनिट। इसका मतलब है कि अब फिर से ये 1 यूनिट बराबर 200 और 1 यूनिट बराबर 200 बता रहा है, 1 यूनिट बराबर 200 बता रहा है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 200 है, तो ये 9 7 16 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 3200 रुपया हो जाएगा। अब ये क्यों बता रहे हैं ये इतना कुछ क्यों सिखा रहे हैं, हम इसलिए सिखा रहे हैं कि यहाँ से कुछ शॉर्टकट्स बनेंगे जिसको आपको सीखना है, समझना है कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। कि अब हमारे पास तरीका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जो एक्चुअल तरीका आपको सीखना है। ये तो हम लोग ये समझने के लिए कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा करेंगे क्यों। तो आप देखिए हो ये रहा है कि इस 9x और 7x का जो अंतर है, इस 9x और इस 7x का जो अंतर है ये 2x बन रहा है। ध्यान समझिएगा, ये क्या बन रहा है, ये 2 बन रहा है x के टर्म में, और इस 4y और 3y का जो अंतर है ये क्या बन रहा है, y के टर्म में बन रहा है, y के टर्म में बन रहा है। अब तब x और y का अनुपात हम लोग 1:2 लेकर आए, अगर बचत सिमिलर है तब। तो अब इस बात को समझिए कि अगर ये 2x और ये y है तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 को, किसके साथ वाले को, तो जो y के साथ है उसको, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 को, यानी जो y के x के साथ है उसको। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि y के जगह पे क्या रखना है 2, तो y के जगह पे ये 2 और x के जगह पे क्या हो तो 1। तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को, और y किसको रिप्रेजेंट, x किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। इसलिए बहुत सारे टीचर ये बताते सिखाते आपको होंगे कि इसका अंतर, इसके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअली, और तब ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तब ये इसका जो डिफरेंस होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा अगर बचत समान देकर रखा है तब। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x बराबर y आ गया है, तो x जो है x का मान y वाले के साथ चला जाएगा और y का मान x वाले के साथ चला जाएगा। तो अब सीधा सीधा समझिएगा कि आगे से अगर आपको कभी क्वेश्चन में ये दे के रखे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है, तो दोनों का डिफरेंस में क्या है, सेविंग सेम है, सेविंग सेम है। तो सेविंग सेम है तो इसका डिफरेंस भी समान होना चाहिए, इसका डिफरेंस भी समान है। लेकिन यहाँ पे 7 और 3 का जो डिफरेंस लेके हम लोग चलेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और 4 का डिफरेंस लेके चलेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तब तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनका बचत समान है तो यहाँ भी सेम आना चाहिए था इसका अंतर, और यहाँ भी सेम आना चाहिए था। तो सेम आने के लिए करते क्या हैं हम लोग, सेम करने के लिए करते ये हैं कि इसके डिफरेंस को यहाँ गुना कर देते हैं और इसके डिफरेंस को यहाँ गुना। इस 2 का गुना कहाँ हो जाएगा तो यहाँ, और इस 1 का गुना कहाँ हो जाएगा तो इस 1 का गुना कहाँ हो जाएगा यहाँ। क्यों करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए
ऐसा करते ही आप देखिएगा कि ये क्या बन जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा 2 का गुना यहाँ करेंगे तो, और रेशियो है तो दोनों में करना है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। इसका डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे 1 से गुना और यहाँ से 1 से, ये 9 और 8 का अंतर 1 यूनिट, और यहाँ पे 7 और 6 का अंतर भी 1 यूनिट। तो दोनों में से किसी को ले लीजिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये जो डिफरेंस है अगर इक्वल बचत है तो अगर इसके अंतर को यहाँ और इसके अंतर को यहाँ गुना करते हैं तो इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये समझ में आ गया कि x का मान उसके लिए और y का मान इसके लिए रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो इस बात को समझते हुए 1 यूनिट का रिजल्ट 200 है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों का सम बता दो। दोनों का सम कितना होगा, 16 यूनिट, और 1 यूनिट का रिजल्ट 200 है, तो 16 यूनिट का रिजल्ट 3200 रुपये हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं जो भी बताऊंगा उसमें कोशिश ये करूंगा कि आपको पूरे डिटेल से उसके जितने भी एक्सपेक्ट बन सकते हैं, जितने भी तरीके बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर ले। कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इस बात को समझते हुए। ये क्वेश्चन हो गया। तो 2 तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। एक तो नंबर 1 क्वेश्चन जिसमें पहले से ये डिफरेंस सेम था, 1 यूनिट और 1 यूनिट का अंतर था, तो उसमें आपको कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट देखा कि जो अगर डिफरेंस सेम है तो 1 यूनिट का रिजल्ट 24,000 था तो 2 यूनिट का निकाल लिया। अगर डिफरेंस सेम नहीं है, इन रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस को हम लोग सेम बनाते हैं। सेम बनाने का तरीका क्या है कि इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते ही ये डिफरेंस समान हो जाएगा। और तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब ये बचत इनका सेम ना हो, तब हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आप अगर कॉपी में लिख लिए हैं तो उसको पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कुछ इस तरीके से था कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनका इनकम जो बता रहा है वो बता रहा है कि 5:6 है। इनकम क्या है, तो 5:6 है, और एक्सपेंडिचर बता रहा है इनका, एक्सपेंडिचर कितना है, तो 3:4 है। एक्सपेंडिचर कितना है, 3:4 है। इतनी बात है। और उनका जो मासिक बचत है वो 1800 और 1600 रुपये है। जो सेविंग इनका है, वो 1800 रुपये है ए का सेविंग, और इसका है 1600 रुपये। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में इतना बात हमको दिया हुआ है कि जो ए और बी के इनकम का अनुपात 5:6 है, इनके खर्चे का अनुपात 3:4 है, और इनकी जो बचत है वो क्रमशः 1800 और 1600 है। 1800 और 1600 है। तो यहाँ पे तो बचत समान नहीं, अगर बचत समान होता तो इसके अंतर को यहाँ गुना और इसके अंतर को यहाँ गुना कर देते और हमारा आंसर अपने आप आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो बचत समान नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास तरीका क्या होगा, तो हमारे पास तरीका ये होगा, पहले बेसिक, फिर उसके बाद इसका तरीका हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हम लोग काम ये कर रहे होंगे कि अगर इनकम में से सेविंग हटा दें, यानी कि 5x माइनस 1800, तो अगर इनकम में से सेविंग हटा दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और इसके इनकम में से इसका सेविंग हटा दें तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और इसको आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो 5 चौका 20x, और यहाँ पे 18 चौक 7200 रुपये इक्वल हुआ किसके, तो 18x माइनस 4800 रुपये। इसको डिफरेंस किया तो इसको इधर तो 2x बराबर, ये 7200 में से 48 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1400। 2 2 4 5 7 2400 रुपये। तो x बराबर कितना हो गया, 1200 रुपये। x बराबर कितना हो गया, 1200 रुपये। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पूछा था कि b का इनकम बताइए ना, पूछा था कि b की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो x 1200 है तो b की मासिक आय कितनी होगी,
तो बी की मासिक आय होगी 6 × 1200, यानी कि टोटल 7200 रुपये, यानी बी की मासिक आय कितनी होगी तो 7200 रुपये। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। आसान रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, लेकिन हम लोग इसको तरीके से कैसे कर रहे होंगे इस बात को समझते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके डिफरेंस को यहाँ गुना इसके डिफरेंस, तब तो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो समान हो जाएगा। ऐसा तभी करेंगे जब ये जो इनका सेविंग होगा वो समान होगा तब। तो हम कर क्या रहे होंगे, 1 मिनट, एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। कैसे शॉर्टकट बनते हैं इस बात को समझिएगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस 4 का गुना 5 के साथ और इस 6 का गुना 3 के साथ, तो यहाँ पे x का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कभी एक्सपेंडिचर पूछता तो हम लोग इसको लेते हैं, यानी कि जो लिखने का तरीका होता वो ऐसा होता 3y + 1800 एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग बराबर कितना हो जाता तो 5, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग बराबर कितना हो जाता तो 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा जैसे हमको एक्सपेंडिचर ही पूछा तो सीधे हमको y का मान निकल के आएगा तो ज़्यादा आसान है, और अगर इनकम पूछ रहा है तो सीधे x का मान निकल गया तो आसान है। तो इनके बीच रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो आप तुरंत सीधे सीधे मान को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y का मान निकल के आता, y से मल्टीप्लाई करते एक्सपेंडिचर मिल जाता, और यहाँ पे चूंकि इनकम पूछा था तो हम लोग x को ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमको इनकम आ जाएगा। तो कर क्या रहे हैं कि इस 4 का मल्टीप्लाई 5 से और इस 4 का मल्टीप्लाई 1800 से, ध्यान समझिएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 से और इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1800 से, अगेन इस 3 का मल्टीप्लाई 6 से, इस 3 का मल्टीप्लाई 6 से, और इस 3 का मल्टीप्लाई 1600, इस 3 का मल्टीप्लाई किससे तो इस 1600 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और इन्हीं का अंतर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमारे पास तरीका ये होगा कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 5 चौका 20 और 6 तिया 18, ये 20 हो गया और ये 18 हो गया। इसका डिफरेंस कितना आ गया 2, इसका डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट, और इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो 18 चौक ये 7200, और ये हो जाएगा 16 तिया 48, और इसका डिफरेंस कितना तो 2400। और आपको पता है कि ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा 2400 को। तो अगर 2 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 1200, 1 यूनिट 1200 को। हमसे बी का पूछ रहा था, तो इसका तो 6 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7200 रुपये, 7200 रुपये। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, और अगर कम समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा पीछे कर करके, समझ में आ जाएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन जो आय व्यय पर आधारित बनते हैं इस तरह के, वो मैं बता चुका। अब कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ अलग से कुछ पूछेगा तो उस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वीडियो में थोड़ा पॉज कर देता हूं और क्वेश्चन लिख लेता हूं, ताकि क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद ना हो। 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और इसको थोड़ा देर वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। हम पहले ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, नीचे वाले दोनों को, ऊपर वाला को रहने देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके से है, कि ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, और उनके व्यय क्रमशः 4:3:5 है। तो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनका इनकम कितना है तो 3:7:4 है, और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्रमशः कितना है 4:3:5 है। यदि 2400 रुपये की आय में ये 300 रुपये बचाता है, यदि 2400 रुपये की आय में ये 300 रुपये बचाता है, तो बी तथा सी की बचतें क्या हैं, तो बी तथा सी की बचतें क्या हैं, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देर पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद आगे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
तो हमसे कह रहा है कि ए की आय कितनी है, तो 2400 रुपये। ए की आय कितनी है, 2400 रुपये। तो अगर ए की आय 2400 रुपये है, ए की आय 2400 रुपये है और ए कह रहा है कि 300 रुपये बचाता है, ए कितने बचाता है, 300 रुपये। तो आप इस बात को समझिए ध्यान से कि अगर ए की आय 2400 रुपये है, ए की आय 2400 रुपये है, तो ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2400 को। ये 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2400 को। और अगर ये 3 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2400 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 800 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 800 को। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो 1 यूनिट है वो 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा हम वीडियो पॉज करते हैं। तो 1 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर हमसे पूछता कि भाई बी का इनकम बता, तो हम लोग बताते कि 87 5600 रुपया। इसका पूछता तो बताते गढ़ चौका 3200 रुपया। लेकिन हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है, तो इसका एक्सपेंडिचर पूछा है कि बी और सी का एक्सपेंडिचर बता दीजिए हमको। तो एक्सपेंडिचर का रिलेशन हम लोग किसके साथ रखेंगे, एक्सपेंडिचर के साथ। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि इस 1 यूनिट का रिजल्ट 800 है तो इस 800 को यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 3200। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2400 रुपये कमा रहा है बेचारा और अब 3200 रुपये खर्चे कर दे रहा है। यहाँ पे अब हमको समझना है कि एक्सपेंडिचर निकाल तो रिलेट किसके साथ करना होगा, एक्सपेंडिचर के साथ। तो क्वेश्चन में आपसे मेंशन क्या किया, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे मेंशन किया है कि 2400 रुपये का इसका इनकम है, 2400 रुपये का इसका इनकम है और इसमें 300 रुपये वो क्या करता है, बचाता है। यानी कि खर्च कितना करता है। तो यहाँ से हम उस बात को देखेंगे कि 2400 में से 300 रुपये अगर खर्च कर देता है, 300 रुपये बचा लेते हैं, यानी खर्च 2100 कर रहा होगा। खर्च कितना कर रहा होगा, तो 2100 रुपये। तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना है, तो 4 यूनिट। अब इसको रिलेट किसके साथ करना है, एक्सपेंडिचर के साथ। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इसके साथ रिलेट कर देते हैं और एक का वैल्यू निकालने पड़ जाता है, उसके बाद फंस जाते हैं कि अब कैसे क्वेश्चन बनाए। तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 2100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2100। यानी कि ये जो है 2400 रुपये कमा के 300 रुपये बचा लेता है, इसका मतलब 2100 रुपये खर्च करता है। और खर्चा कितना करा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट रिप्रेजेंट किया 2100 को, सॉरी। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 525 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 525। हमसे पूछा कि बी और सी का एक्सपेंडिचर बता दीजिए, तो 3 यूनिट का रिजल्ट निकाल लीजिएगा। अब आप लोग गुना नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद से इतना काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो बी का कितना हो जाएगा, तो 1575 रुपया और इसका कितना हो जाएगा, तो 26,625 रुपया, 2625 रुपया। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन का बारी है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में अगर लिखेंगे तो उसको पढ़िएगा, हम यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं। ये 2 क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट, इतना ही बात करेंगे। और आय व्यय से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे अब आपके सॉल्व होने लग जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, तो ये था कि 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 में है। एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि इनकम है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। कह रहा है कि पहले 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 थी। तो इसका पहला साल 2 था, तो इसका दूसरा साल इनकम 3 था। आगे कहता है कि और व्यय 5:9 है और एक्सपेंडिचर के बारे में कहता है कि 5:9 है, 5:9 है। आगे क्या कहता है कि 5:9 है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 रुपये, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 रुपये, यानी इस 3 यूनिट का रिजल्ट जो देकर रखा है वो कितना देकर रखा है, 45,000 रुपये। और आगे कहता है कि मेरी व्यय और पहले वर्ष मेरी व्यय 25,000 रुपये है और जो व्यय का जो बता कर रखा है वो ये 5 यूनिट का वैल्यू देकर रखा है, कितना है, तो 25,000 रुपये। तो हम देख रहे हैं क्या कि 3 का रिजल्ट, तो 1 यूनिट का रिजल्ट यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 15,000 रुपये।
15,000 रुपये। और बोल रहा है कंप्लीट दोनों साल का अगर हमको इसका इनकम जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 75,000 रुपये। 75,000। यहाँ पे 5 यूनिट का रिजल्ट 5,000 है तो 1 यूनिट का निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 5,000 रुपये। तो दोनों साल में के खर्च कितना कर रहा है, तो 14 यूनिट। तो 1 यूनिट का 5,000 है तो 14 यूनिट का 70,000 रुपये। और पूछ रहा है कि दोनों सालों को मिलाकर, दोनों वर्षों को मिलाकर कितना बचा लेता है। तो कमा 2 साल में 75,000 रुपये आ रहा है और खर्च कितना कर दे रहा है, तो 70,000 रुपये। तो 2 साल में मिला के कितना बचा रहा होगा, तो 5,000 रुपये। और यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कुछ इस प्रकार से था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था और अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि ए तथा बी की आय 5:3 है। यहाँ पे हमसे ए है और बी है और इनकम का बात करा तो इसका इनकम कितना है, तो 5:3 है। और कह रहा है कि ए बी और सी के खर्चे 8:5:2 में है। और जो एक्सपेंडिचर है वो कह रहा है कि इसके साथ सी भी शामिल होगा। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो देकर रखा है वो है 8:5:2, 8:5:2। ठीक है। आय का जो डाटा दिया, हमको सिर्फ डाटा रिलेट करना है, अब इसमें विशेष कुछ नहीं है। जो समझना था शुरुआत में हम लोग समझा दिए डाटा, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा है, डाटा कैसे रिलेट करेंगे इसको सीखिएगा। तो कह रहा है कि यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है तो एक्सपेंडिचर का ही है। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया, 2,000। अगर 2 यूनिट 2,000 को रिप्रेजेंट किया तो ये 5,000 को रिप्रेजेंट कर देगा और ये 8,000 को रिप्रेजेंट कर देगा। यानी खर्च की बात करें तो ए का खर्च 8,000, बी का खर्च 5,000 और सी का खर्च 2,000 होगा। आगे क्या कहता है कि और बी 700 रुपये बचाता है, बी 700 रुपये बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5,000 खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, 700 रुपये बचा लेता है तो इनकम सेविंग प्लस, देखिए यहाँ पे सेविंग होगा ना, यहाँ पे इसका बचत होगा, इसका यहाँ बचत होगा, इसका यहाँ बचत होगा। तो ये 300 रुपये क्या कह रहा है, बचा लेता है। तो 300 रुपये बचा लेता है, इसका इनकम बता सकते हैं दोनों को ऐड करके। तो कितना हो जाएगा, 5700 रुपये, 5300 रुपये, सॉरी। अच्छा 700 रुपये बचा लेता है ना, 700 बचा लेता है, ये हो जाएगा 5700 रुपये। और ये किसका रिजल्ट हो जाएगा, तो 300 का, बी का इनकम। तो यहाँ से हम लोग बी का सेविंग निकाल लिए, एक्सपेंडिचर निकाल लिए। सेविंग बी का देकर रखा था तो ये इनकम से एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना हो जाएगा, इसका इनकम बी के लिए। और बी का इनकम रेशियो में कितना है, तो 3 यूनिट। और 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 5700 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा, तो 19 या 57 होता है, नहीं 1900 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 1900 को। हमसे क्या पूछ रहा है, तो ए की बचत कितनी है, तो ए की बचत कितनी है। तो आप इस बात को समझिए कि इसका आ गया 1 यूनिट का रिजल्ट 1900 रुपये। अब ये इनकम का आ गया तो इसके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो 19×5 = 95 रुपये, 19×5 = 95 रुपये। यानी ए का जो इनकम होगा वो 9500 रुपये है और एक्सपेंडिचर कितना है, 8,000 रुपये है। तो हम बता सकते हैं कि इसका बचत कितना होगा। तो 9500 में से 8,000 खर्च कर देता है तो कितना बचत देता होगा, तो 1500 रुपये। और इस प्रश्न का उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। और एक आज लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, समय बचे इसके चलते लिख दिए हैं वीडियो पॉज करके। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है और ए अपने वेतन का 80% तथा बी 70% खर्च कर देता है। यदि इनकी बचत 4:3 है तो ए का वेतन कितना है। तो हम लोग इसको कर कैसे रहे होंगे, तो जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि हम लोग सबसे पहले इनकम का बात कर लें, फिर सेविंग का और फिर एक्सपेंडिचर का। कह रहा है कि बचत जो है वो 4:3 में है। बचत 4:3 में, यानी सेविंग देकर रखा है कि 4:3 में है। ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। और यह है परसेंटेज में,
तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें परसेंटेज में उलझ के रह जाइएगा, इसको रेशियो के तरीके से ही सोचना है। जैसे कह रहा है कि 80% तथा 70% खर्च कर देता है, तो ये खर्च कितना कर रहा है 80% और ये खर्च कितना कर रहा है 70%। खर्च कितना कर रहा है 70%। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज में बचा कितना रहा होगा, सेविंग कितना करा होगा, तो 20%। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 20% इसी 4 के बराबर है। 20% किसके बराबर है 4 के बराबर। 20% 4 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 100% 20 के बराबर, यानी इसका इनकम कितना होगा तो 20 यूनिट होगा। इनकम कितना होगा 20 होगा। और यहाँ पे 70% अगर ये खर्च कर रहा है, बी अगर 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 30%, और इस 30% का रिजल्ट कितना है 30% का रिजल्ट है 3, तो 100% का कितना हो जाएगा तो 10। तो ये जो हमारा रेशियो बन के आ रहा है, ये 0 से 0 अगर कट जाए, 0 से 0 काट देंगे, तो इनका जो इनकम का अनुपात आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, और कंप्लीट 3 यूनिट होगा। और यहाँ पे हमको यही डाटा देके रखा है कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये, तो इनके वेतन का योग कितना हुआ 3 यूनिट, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा 2100 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा तो 700 रुपये को। हमसे पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा 1400 रुपये को। मानते हैं इस बात को। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आए हुए वाले सभी तरह के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपके दिमाग में कोई प्रश्न बन रहा होगा, कोई क्वेश्चन बन रहा होगा, या आपसे बुक से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और आप अगर किसी बुक से बना रहे हैं तो बुक का भी क्वेश्चन नंबर आप हमको बता सकते हैं कि इस बुक से ये क्वेश्चन नंबर है। काफ़ी बुक्स मेरे पास हैं, तो हो सकता है कि जिस बुक से आप क्वेश्चन बना रहे हो वो बुक मेरे पास भी अवेलेबल हो, तो मैं उस बुक से देखकर, अगर अवेलेबल होगा तो, नहीं होगा तो कोशिश करूँगा कहीं से अवेलेबल हो जाए, और उसका क्वेश्चन मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो आप क्वेश्चन भी बनाइए। आप इस YouTube के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कुछ नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर वो आप लोग लिख के बता दीजिएगा, चैप्टर, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, तो वहाँ से भी मैं आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।